यहाँ होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता करती है वहाँ नित्यवास। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, माँ उससे शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। माता को शीघ्र प्रसन्न करने का सरल उपाय ही है दुर्गा सप्तशती का पाठ। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। आप सभी भक्तगणों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, कितने पाठ करने चाहिए, नवरात्रि में पाठ कैसे होता है और किस विधि से करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ को भी सिद्ध कर सकता है व्यक्ति केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से। तो चलिए शुरू करते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों में वर्णित है। 3 चरित्र और 13 अध्याय हैं, 3 रहस्य है, 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ करने की कई विधियां हैं, तो हम बिल्कुल सरल विधि दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ कैसे किया जाता है वो भी जानेंगे। जो व्यक्ति एक दिन में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ ना कर सकता हो, उसे 7 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण करना चाहिए, जिसे महाविद्या क्रम कहते हैं। तो चलिए पाठ विधि शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले माता का ध्यान करें, पुस्तक पर तिलक अक्षत अर्पण करें, फूल अर्पण करें और पाठ से पहले आचमन जरूर करें। आचमन का मंत्र भी यहाँ पर मिल जाएगा, जो माँ के ही दिव्य मंत्र हैं। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ किया जाता है। इसके बाद माँ दुर्गा के 108 नाम हैं जिनका पाठ किया जाता है। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप पाठ हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में करें, अगर आपको संस्कृत ना आए तो आप हिंदी में करें। अगर संस्कृत अच्छे से शुद्धता से आप हर श्लोक को उच्चारण कर सके तो आप संस्कृत में करें, नहीं तो आप हिंदी में ही करें। माता सब भाषा को समझती है, प्रेम सहित करें। यहाँ पर आचमन मंत्र दे रखे हैं जो माँ के बीज मंत्र है और बड़े ही प्रभावशाली मंत्र है। इन्हीं से ही हमें आचमन करना होता है। आप पाठ शुरू करने से पहले भी आचमन कवच अर्गला करने से पहले यहाँ पर हमें शापोद्वार मंत्र करना होता है 7 बार, फिर उत्कीलन मंत्र 21 बार और मृत संजीवनी मंत्र 7 बार। तो ये क्रम होता है कवच अर्गला करने से पहले। इसके बाद कवच का पाठ किया जाता है, अर्गला, कीलक, इनके बाद आती है नवाण मंत्र। अगर आप सप्तशती न्यास नहीं कर पाते हैं तो आप नवाण मंत्र से भी न्यास कर सकते हैं। नवाण मंत्र में विनियोग होता है, दिशा न्यास होता है, करण न्यास होता है, अक्षर न्यास होता है। जब आप इनको करते हैं तो आपका शरीर मंत्रमय हो जाता है। तो आप नवाण मंत्र विधि जरूर करें। दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ करना चाहते हैं तो वो भी हम आगे जानेंगे कि किस तरह करना होता है। इस कलिकाल में देवी भक्तों के लिए दुर्गा सप्तशती माता का साक्षात स्वरूप है, जो श्रद्धा भक्ति और प्रेम सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ भगवती का कृपा पात्र हो जाता है। जब हमारी नवाण मंत्र विधि पूर्ण हो जाती है तो इसके बाद हम करेंगे प्रथम अध्याय का पाठ एक दिन में, दूसरे दिन करेंगे दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ, तीसरे दिन करेंगे चतुर्थ अध्याय का पाठ, चौथे दिन करेंगे 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ, 5वें दिन करेंगे 9वें और 10वें अध्याय का पाठ, 6ठे दिन करेंगे 11वां अध्याय का पाठ, 7वें दिन करेंगे 12वें और 13वें अध्याय का पाठ। ये 7 दिन का क्रम है जिसे महाविद्या क्रम कहते हैं। और जो व्यक्ति 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो 7 दिनों तक इसी क्रम से पाठ कर सकता है और 2 शेष दिनों में वो पूर्ण 13 अध्यायों का 2 दिनों तक पाठ कर सकता है। तो ये महाविद्या क्रम से 9 दिन तक इस प्रकार पाठ किया जा सकता है। इसके बाद पाठ को संपुटित किस प्रकार किया जाता है वो भी जानेंगे। जब भी आप पाठ करें, नवाण मंत्र विधि करें, इसके पश्चात आप अध्याय करने से पहले नवाण मंत्र की 1 माला करें और जब अध्याय पूर्ण हो जाए तो इसके बाद फिर 1 माला करें। इसके बाद आपका पाठ हो जाता है संपुटित।
फिर आपको फिर से ही वो मंत्र करने हैं जो आपने पहले किए थे कवच अर्गला से पहले। शापोद्वार मंत्र 7 बार, उत्कीलन मंत्र 21 बार और मृत संजीवनी मंत्र 7 बार। इसके बाद आप करेंगे कुंजिका स्तोत्र का पाठ। फिर आपको करना है क्षमा प्रार्थना स्तोत्र और फिर आप माता की आरती करें। ये क्रम आपका नित्य 6 दिनों तक रहेगा। अगर आप 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो आप संपुटित होने के बाद तीनों रहस्यों का पाठ करें। उसके बाद फिर आप शापोद्वार मंत्र करें। अगर आप तीनों रहस्यों का पाठ नहीं करना चाहते हैं तो आप अंतिम दिन में तीनों रहस्यों का पाठ करें, जिससे आपका पाठ 6 अंगों सहित पूर्ण हो जाता है। आप 7वें दिन में तीनों रहस्यों का पाठ करें। इसके बाद आप शापोद्वार मंत्र करें, फिर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और फिर क्षमा प्रार्थना करें। इससे आपका पाठ 6 अंगों सहित पूर्ण माना जाएगा। ये पाठ विधि उन लोगों के लिए है जो एक दिन में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते और माँ भगवती की कृपा पाना चाहते हैं। तो आप इस विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करके माँ भगवती के कृपा पात्र बन सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का समाधान पा सकते हैं केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से। तो कलिकाल में इससे श्रेष्ठ ग्रंथ और क्या हो सकता है माँ भगवती की उपासना के लिए। पाठ को लेकर अगर आपके मन में कोई संशय आता है तो निश्चित बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे। जय माता की।